Hello bachcho, let's see this question. Each question consists of two statements, namely assertion A and reason R. For selecting the correct answer, use the following code. A. Both assertion A and reason R are true and reason R is correct explanation of assertion A. Both assertion and reason are true but reason R is not correct explanation of assertion. Assertion A is true and reason is false. Assertion A is false and reason R is true. Assertion A. In a rhombus ABCD, the diagonal of AC bisect angle A as well as C. The diagonal of a rhombus bisect each other at right angle. The correct answer is A, B, C and D. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे A, B, C, D एक रोम्बस है जिसमें ये AB और AC उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो मुझे क्या प्रॉपर्टी पता होना चाहिए रोम्बस की. तो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. एंड यहाँ पे ना दो कंसेप्ट लगेंगे. एक तो यहाँ से कंसेप्ट है प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस एंड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट असर्शन अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं असर्शन की बात करूंगी. असर्शन ए. इन ए रोम्बस ABCD AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C. तो इसके लिए मैं दो ट्रायंगल में चलूंगी. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. रोम्बस है तो फोर साइड्स जो होते हैं वो सारे इक्वल होंगे. तो मैं लिख सकती हूँ AD इज इक्वल टू BC, ये लिख सकती हूँ. एंड AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD. AB इक्वल होगा CD के. AC क्या होंगे, कॉमन होंगे, तो AC कॉमन होगा. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADC का, वो भी SS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से. तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की सकती हूँ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. मैं लिख सकती हूँ. तो एंगल D, यहां से क्या लिखूंगी, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC. ये लिख सकती हूँ मैं DAC. एंगल BCA बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DCA के. CPCD से मैं कह सकती हूँ CPCT से. तो इसका मतलब क्या होगा कि डायगोनल जो होते हैं, AC जो डायगोनल होगा एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट करता है. असर्शन जो है वो ट्रू है. सो असर्शन इज ट्रू. अब रीजन पे देखेंगे हम क्वेश्चन को. तो रीजन आर. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करती हूँ, ये भी रोम्बस है. रोम्बस इसमें स्टेट क्या कर, रीजन द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगी, देखो AB मुझे पता है किसके इक्वल है, AB इक्वल है ED के. AB जो है इक्वल है ED के. ऑल्सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मुझे पता है रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. तो यहाँ से DO जो OB के इक्वल होगा और OA कॉमन है. तो अगर मैं देखूं, मैं बात करूंगी ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB की, इन दोनों ट्रायंगल की बात करूंगी. तो मैं कह सकती हूँ AB जो होगा वो AD के इक्वल होगा. इस फिगर में देखो AOD, मैंने बात किया AOD इस ट्रायंगल में एंड AOB इस ट्रायंगल में. तो AB जो है वो इक्वल है AD के, DO जो है वो इक्वल है OB के एंड AO कॉमन है. इस क्वेश्चन में लिखेंगे DO इज इक्वल टू OB एंड AO इज इक्वल टू AO, ये कॉमन है. तो मैं कह सकती हूँ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो ट्रायंगल AOD is congruent to triangle AOB.
ये कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये कंडीशन क्या हो जाएगा, एस 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 कंडीशन से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से मैं कह सकती हूँ, और मुझे पता है ये दोनों इक्वल है, लेकिन मुझे पता है अगर मैं फिगर में देखूं तो ये जो लाइन है ना ए ओ डी प्लस में ए ओ बी, ए ओ डी प्लस में ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, तो इनकी जो सम होगा दोनों एंगल का 180 होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी, बट एंगल ए ओ डी प्लस में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम 180 होगा। बट ये दोनों तो इक्वल है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि हेंस ए ओ डी इज इक्वल टू ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएंगे। इसका मतलब कि मेरा जो रीजन था ना वो भी ट्रू है, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ट्रू है। बट अगर मैं देखूं ऑप्शंस में तो ऑप्शंस क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट तो होते नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, तो बी ऑप्शन सही। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।